गुड मॉर्निंग 11th क्लास। पिछली क्लास के अंदर पिछली क्लास के अंदर हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक कंप्लीट हो गया था और लास्ट क्लास के अंदर हमने स्टार्ट किया था केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बंध। इसके बारे में हमने बताया था बॉन्ड क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बॉन्ड एंड डेफिनेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड के बारे में हमने पढ़ा था। उस वक्त हमने जो हमारा वीडियो की लास्ट लाइन थी उसके अंदर हमें ये लिखना है A+B गिव्स AB। तो कहने का मतलब ये है जब भी दो परमाणु एनी टू एटम्स, जब भी कोई दो एटम्स आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा या अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा जब आपस में ज्वाइन होंगे तो जो बॉन्ड बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, केमिकल बॉन्ड या रासायनिक बंध कहते हैं। समझ में आ गई बात? उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक बंध कहते हैं। लेकिन A+B गिव्स AB इतना इजीली प्रोसेस नहीं होता है। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने जो बताया था उसमें क्या बताया था कि दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर आकर्षण बल के द्वारा जुड़कर बंध का निर्माण करते हैं, जिसे हम रासायनिक बंध या केमिकल बॉन्ड कहते हैं। अब हम इस वीडियो में ये पढ़ेंगे रासायनिक बंध बनता कैसे है, विच प्रोसेस यूज फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। क्लियर? तो देखो हम टॉपिक अपना लिख रहे हैं, चैप्टर रासायनिक बंध ही चल रहा है अपना, ठीक है। और चैप्टर स्टार्ट होते ही सेकंड टॉपिक पे आ गए अपन, रासायनिक बंध के सेकंड टॉपिक पे आ गए। फर्स्ट टॉपिक तो क्या था, सिंपल, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। अब आते हैं रासायनिक बंध। रासायनिक बंध बनने की, रासायनिक बंध बनने की प्रक्रिया। फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, कि भाई केमिकल बॉन्ड बनता कैसे। तो देखो सबसे पहले हमेशा ये बात याद रखना, बॉन्ड बनाने के लिए मिनिमम 2 फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं। बंध बनाने के लिए 2 फैक्टर्स का होना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे फर्स्ट फैक्टर, बंध बनाने के लिए कम से कम 2 फैक्टर का होना ज़रूरी है। मिनिमम, कम से कम 2 परमाणु, कम से कम क्या होने चाहिए, 2 परमाणु तो होने चाहिए। अकेला परमाणु कभी भी बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो कम से कम कितने परमाणु होने चाहिए बंध बनाने के लिए, 2। और उन दोनों परमाणुओं में क्या होना चाहिए, आकर्षण बल, एट्रैक्शन फोर्स। मिनिमम 2 एटम रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड एंड एट्रैक्शन फोर्स मस्ट प्रेजेंट बिटवीन 2 एटम्स। अब देखो बॉन्ड बनता कैसे। सपोज करो ये एक एटम A और ये एक एटम B। एटम A और एटम B, परमाणु A, इसका वीडियो को अच्छे से देखना, ठीक है ना। ये बस ख़त्म हो जाएगा टॉपिक और पता ही नहीं चलेगा कब ख़त्म हुआ। एटम A और एटम B, परमाणु A और परमाणु B एक दूसरे से इन्फिनिटी डिस्टेंस, अनंत दूरी पर स्थित है। अब A और B दोनों गति करते हैं अनियमित, इर्रेगुलर एंड नॉन डायरेक्शनल मोशंस, ठीक है। अदिशात्मक और अनियमित रूप से A और B गति करते हैं, चल रहे हैं अपनी इच्छा से। ऐसे करते करते वन डे, एक बार की बात है, स्टोरी टू स्टोरी चल रही है बेटा, वंस अपॉन ए टाइम, है ना। आगे बोलना मत, इन मुंबई। ये A एटम, अब क्या होगा, A एटम और B एटम धीरे धीरे
गति करते करते एक दूसरे के क्षेत्र फील्ड में एंटर होना स्टार्ट करते, दोनों के दोनों एटम ए और एटम बी एक दूसरे के फील्ड में एंटर होना स्टार्ट करेंगे। अब क्या होगा, ये कौन है न्यूक्लियस, ये कौन है इलेक्ट्रॉन। ये न्यूक्लियस क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह से ये जो न्यूक्लियस है ये भी क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। याद रखना पहले इन्फिनिटी डिस्टेंस था, अब डिस्टेंस धीरे धीरे क्या हो गया है, कम हो गया। अब ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। एटम बी का न्यूक्लियस एटम ए के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो परमाणु ए का जो न्यूक्लियस होगा वो भी पीछे नहीं रहेगा, वो भी क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। कंडीशंस क्या होगी, ये क्या कर रहा है, इसको अट्रैक्ट, ये न्यूक्लियस क्या कर रहा है, इसको अट्रैक्ट। समझ में आ गई बात। जैसे ही अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी, इन दोनों के बीच में एटम ए और एटम बी, परमाणु ए और परमाणु बी के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, थोड़ा और कम हो जाएगा। यही दुनिया है, धीरे पहले दूरियां होती है, फिर धीरे धीरे दूरियां नज़दीकियां में बदल जाती है, और नज़दीकियां बदलने के बाद आपस में बॉन्ड बन जाते हैं। यही दुनिया है, ठीक है। अब क्या होगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा क्लोजनेस, बहुत ज़्यादा निकट आने लगेंगे तो प्रेजेंट, अब ये कौन सा फोर्स डेवलप हो गया, अट्रैक्शन फोर्स। लेकिन प्रेजेंट पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयंस बिटवीन रिपल्सन फोर्स, इनके बीच में कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, रिपल्सन फोर्स, प्रतिकर्षण बल। इसका मतलब इफ अट्रैक्शन फोर्स, वैल्यू ऑफ अट्रैक्शन फोर्स हाई, यदि आकर्षण बल का मान अधिक हो, किससे, रिपल्सन फोर्स, प्रतिकर्षण बल से, तो बंध बनता है या बंध बनेगा या बॉन्ड फॉर्मिंग। इफ रिपल्सन फोर्स वैल्यू इज हाई एज कंपेयर टू अट्रैक्शन फोर्स, रिपल्सन फोर्स या प्रतिकर्षण बल का मान आकर्षण बल के मान की तुलना में अधिक हो जाए, तो नो बॉन्ड फॉर्मिंग, नो बॉन्ड फॉर्मिंग, बंध नहीं बनता। समझ में आ गई बात ये। अब देखो, दोनों अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट है, अट्रैक्शन फोर्स भी प्रेजेंट और रिपल्सन फोर्स, दोनों तरह के फोर्स प्रेजेंट है। अब जब अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू एकदम से इंक्रीज होगी तो इनके बीच में क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इसके बीच में क्या हो जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये एटम ए और ये एटम बी, ये दोनों आपस में अटैक हो गए एक दूसरे से। कौन से फोर्स के द्वारा, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसी बॉन्ड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए सिंगल बॉन्ड बी। इस तरह से ए और बी आपस में बनते हैं। जिस तरह से हम डेफिनेशन लिखते हैं कि जब दो परमाणु मिलकर आपस में अणु बनाते हैं तो इस बनने वाले बंध को रासायनिक बंध कहते हैं। डेफिनेशन लिखने में इजी है, लेकिन इतना इजी प्रोसेस होता नहीं है, क्योंकि अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों फोर्स उस पर अप्लाई होते हैं। यदि अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू हाई हो जाए रिपल्सन फोर्स के कंपेयर में, तब तो बॉन्ड बनेगा, और यदि रिपल्सन फोर्स की वैल्यू अट्रैक्शन फोर्स से हाई हो जाए तो बॉन्ड नहीं बनता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे क्लास के अंदर 30 से 40 स्टूडेंट होते हैं, लेकिन सब के सब फ्रेंड नहीं होते। समझ में आ रही बात। क्लास के अंदर 30 से 40
स्टूडेंट्स बैठते हैं, लेकिन सब के सब फ्रेंड नहीं होते, क्योंकि उनके मध्य अट्रैक्शन फोर्स की कमी पाई जाती है। इसीलिए या तो हम ये कह सकते हैं अट्रैक्शन फोर्स की कमी पाई जाती है, या फिर हम ये कह सकते हैं रिपल्सन फोर्स की वैल्यू हाई होती है। इसीलिए वो सब फ्रेंड नहीं है, वो क्लासमेट है। डिफरेंस बिटवीन क्लासमेट एंड फ्रेंड, it is a basic difference between attraction force is high, formation of friendship, then repulsion force value is high, then formation of classmate. It is a basic difference between in chemistry. समझ में आ गई बात? इस तरह से केमिस्ट्री के अंदर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? समझ में आया बॉन्ड कैसे बनेगा? यही टॉपिक आगे चल करके अपना टॉपिक बन जाएगा VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। यही टॉपिक आगे चल के क्या बन जाएगा हमारा? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और अभी हम बिल्कुल चैप्टर की शुरुआत में कर रहे हैं, इसलिए बिल्कुल बेसिक तरीके से हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया है कि एटम से, परमाणु से अणु किस तरह बनता है। वापस यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ। दो या दो से अधिक परमाणु आपस में आकर्षण बल से जुड़कर जो बंध बनाते हैं उसे रासायनिक बंध या केमिकल बॉन्ड कहते हैं, तथा ऐसे यौगिक रासायनिक यौगिक या केमिकल कंपाउंड कहलाते हैं। समझ में आ गई बात? इस तरह से रासायनिक बंध का निर्माण होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रासायनिक बंध के प्रकार, टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। ये टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड थोड़ा काफ़ी लंबा चलेगा और इस चैप्टर कम से कम इस साल ये चैप्टर, अगर पीछे वाले 2-4 चैप्टर इसमें हटेंगे, वैसे भी CBSE के अंदर भी कोर्स कम हुआ है, तो RBSE में भी कोर्स जब कम होगा तो समझ लेना ये चैप्टर 10 से 12 मार्क्स का चैप्टर है ये, ठीक है ना। इसमें से बड़े छोटे सब टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, और अपना काम करके आप टाइम पे चेक करवा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। और जो काम नहीं कर रहे हैं वो बच्चे आप काम कीजिए, और चैनल के ऊपर ये वीडियो अपलोड हो जाएंगे, आप चैनल पे बार बार वीडियो देखो। आप तो एक बार वीडियो देख के सोच ले तो हमें याद हो जाएगा, वही इम्पॉसिबल है। बार बार आप वीडियो को देखो तब आपको याद होगा, ठीक है ना। ओके बेटा।